नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी निकलकर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, किसानों को जरूरी करवाने होंगे यह 3 काम, नहीं करवाएं तो अटक सकती 21वीं किस्त। जी हां दोस्तों, 21वीं किस्त को लेकर खुशखबरी निकलकर आ गई है। अगर आपको 20वीं किस्त का लाभ नहीं मिला है तो 20वीं किस्त आपके खाते में कैसे आएगी? 15 अगस्त से किसानों के लिए कौन सी खुशखबरी निकलकर आ रही है? क्या किसानों को 4000 रुपया मिलेगा या फिर 5000 रुपया मिलेगा? किसानों के लिए कितना रुपए दिया जाएगा? 15 अगस्त से कौन कौन सी नई योजनाएं शुरू होने वाली है, पूरी जानकारी आपके लिए लेके आ गए। अगर आपको 20वीं किस्त नहीं मिली है तो कैसे 20वीं किस्त आपके खाते में आएगी और 21वीं किस्त कब आने वाली, उससे पहले आपको देखिए पढ़ सकते हैं। किसानों को जरूर करवाने होते हैं ये 3 काम, नहीं करवाएं तो अटक सकती 21वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट निकलकर आ गई। आज का ताजा समाचार है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि सारे सवालों के जवाब मिल जाए। वीडियो में आगे बढ़ें दोस्तों, उससे पहले भारत के आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट करके आप अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। आप भी एक किसान हैं, आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो भी खबर हो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, या फिर योजनाओं की जानकारी आप लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इससे देखिए आपके पास जो भी न्यूज होगी सबसे पहले पहुंचेगा। इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो यहां पर इसको दबा के लाइक कर दीजिए। और भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं आप नीचे कमेंट करके अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। यहां पे देख सकते हैं लोगों कमेंट आना शुरू हो गया। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से यहां पे कमेंट आया है, झारखंड से कमेंट आया है, तो आप भी नीचे कमेंट करके अपने जिले का नाम लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास किसानों से जुड़ी हुई जो भी काम की खबर हो सबसे पहले पहुंचे। जी हां दोस्तों, यहां पे पढ़ सकते हैं किसानों को जरूर करवाने होते हैं 3 काम, नहीं तो अटक सकती 21वीं किस्त। जैसे कि यहां पे देख सकते हैं पूरी खबर निकलकर आ गई। यहां पे क्या लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पर है, आप पढ़ भी सकते हैं। मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा कि 20वीं किस्त आपको कब मिलेगी और 15 अगस्त से कौन कौन सी नई योजनाएं शुरू होने वाली हैं। आज का ताजा समाचार भी बताने वाले हैं। पढ़ सकते हैं, जब भी किसी योजना को सरकार द्वारा शुरू किया जाता है तो हमेशा देखा जाता है कि इस योजना का लाभ कितने लोगों को मिल सकता है और कितने लोगों को नहीं, क्योंकि अलग अलग योजनाओं के जरिए अलग अलग लोगों को लाभ दिया जाता है। जैसे कि अगर आप एक किसान हैं तो सरकार द्वारा आपके लिए कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें एक योजनाएं हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें कि आप यहां पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि यहां पे किसानों को 6000 रुपए दिए जाते हैं हर साल। जैसे कि यहां पे आप इस चीज को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं यहां पे। दरअसल पीएम किसान योजना को भारत सरकार चलाती है और इस योजना का लाभ सिर्फ उन किसानों को देने का यहां पे प्रावधान है जो इस योजना के लिए पात्र हैं। और इस योजना में अगर आप जुड़ते हैं तो आपको सरकार द्वारा आपको सालाना 6000 रुपए दिए जाते हैं और इस पैसे को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में दिया जाता है। योजना के तहत अब तक कुल 20 किस्त जारी हो चुकी है। अब यहाँ पे अगली बारी 21वीं किस्त की है। अगर आप भी एक किसान हैं तो आप इससे जुड़े हैं तो आपको बता दें कि अगली किस्त का लाभ मिलने वाला है। तो कुछ काम आपको करने होंगे। क्या क्या काम करने होंगे चलिए आपको जानते हैं और बताते हैं कि इसके बारे में कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के लिए क्या क्या जरूरी काम करने हैं और किस्त कब जारी होगी, पुरानी किस्त अगर अटक गई है तो कैसे मिलेगी, वो भी जानकारी आपको इस वीडियो में ही मैं देने वाला हूं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला जो जरूरी काम है KYC, जो कि आप अपने यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं क्या लिखा हुआ है। अगर आपने KYC नहीं करवाया है तो आपकी किस्त अटक सकती है। अगर आपकी 20वीं किस्त भी अटकी है दोस्तों तो आपको ये काम बहुत ही जरूरी है, आप ये काम करवाएंगे, क्योंकि दोस्तों सरकारी आदेश यानी दोस्तों ऑफिशियल अपडेट के अनुसार यानी कि KYC जरूरी है। देखिए जो भी किस्त आपको मिला है, अगर नहीं मिला है तो आप KYC करवाइएगा। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि हम हर एक जानकारी देते हैं। जैसे कि यहाँ पढ़ सकते हैं क्या लिखा है, किस्त चाहिए तो ध्यान से करवाने होंगे यह काम। पहला काम यहाँ पे क्या लिखा पढ़िए। अगर आप भी पीएम किसान योजना से जुड़े हैं तो सबसे पहले यह काम करवा लें। और यहाँ पे आपका सबसे पहला काम है KYC का काम। जी हाँ दोस्तों, पीएम किसान योजना के तहत सबसे जरूरी काम है, जिसे योजना से जुड़ने वाले हर किसान को करवाना अनिवार्य जरूरी बताया गया है। जो भी लोग हैं वह काम नहीं करवाते हैं उनकी किस्त से वंचित हो जाएंगे, उनका लिस्ट से नाम देखिए हट जाएगा। तो यह काम आपको करवाना होगा KYC। कहाँ पे KYC होगा, कैसे KYC होगा, उसकी भी जानकारी यहाँ पे देंगे, क्योंकि हम आपके सारे सवालों के जवाब देते हैं, सही जानकारी आपको देते हैं।
इसके बाद ही पढ़ सकते हैं कैसे आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपने अगर अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आप इसे करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जा सकते हैं, जहां पर आपको अपनी बायोमेट्रिक आधिकारिक ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इसी तरह आप चाहें तो योजना के आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर भी जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। यहाँ पे OTP आधारित ई-केवाईसी का विकल्प मौजूद है, जो कि देखिए दो यहाँ पे स्टेप हैं, जो कि दो तरीके से आप अपना केवाईसी करवा सकते हैं। दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया है, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ, चलिए आपको बताते हैं दूसरा जरूरी काम क्या है। जैसे कि यहाँ पे पढ़ सकते हैं दूसरा जरूरी काम क्या है जो कि करवाना होगा। अगर आप भी PM किसान योजना के तहत मिलने वाले किस्त का लाभ लेना चाहते हैं तो ध्यान से भूमि सत्यापन का काम करवा ले। यह किसानों के लिए करवाना जरूरी है। अगर आप भी यह काम नहीं करवाते हैं तो आपकी किस्त अटक सकती है। इसमें किसानों की खेती योग्य भूमि सत्यापन होता है, यानी कि लैंड सीडिंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, यह भी करवाना जरूरी बताया गया है। इसके साथ ही दोस्तों और क्या काम बताया गया, तीसरा जरूरी काम आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करवाना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक अगर आपने नहीं करवाया है तो आपकी इस स्थिति में वेरिफिकेशन नहीं होता है कि हाँ जो पैसे भेजे जा रहे हैं वो आपके खाते में ही जा रहा है या फिर किसी और के खाते में। ऐसे में आपका आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से अटैच कराना, लिंक कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये आपका देखिए तीसरा ज़रूरी काम है जो कि आपको करवाना ही होगा अगली किस्त पाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप इस चीज़ को पढ़ भी सकते हैं, क्या लिखा हुआ यहाँ पे आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। किस्त लेने के लिए आपको आधार लिंकिंग का काम भी करवाना होता है। इसमें आपको अपने बैंक की ब्रांच में जाना होता है और यहाँ पर जाकर आपको अपने बैंक खाते में आधार लिंकिंग करवाना होता है। आपको अपने बैंक खाते में DBT का ऑप्शन ऑन करवाना होता है, क्योंकि इसके ऑन होने पर ही आपकी किस्त आपके खाते में आती है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे अगस्त के महीने में, यानी दोस्तों 15 अगस्त के बाद कौन कौन से राज्यों में, जैसे कि दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि MP के किसानों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 15 अगस्त के बाद यहाँ पे MP की राज्य सरकार द्वारा बता दें आपको कि अलग से 2000 रुपए की धनराशि MP के राज्य के किसानों को मिलेगा। ये खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। देखिए ये किसानों के लिए है, यानी आपको टोटल देखिए 4000 रुपए का, जैसे कि 2 अगस्त को भारत के सभी राज्यों के, जिसमें MP के राज्य के किसानों को भी 2 अगस्त को 2000 रुपए मिला था। अब यहाँ पे देखिए 15 अगस्त के बाद फिर से 2000 रुपए मिलने वाला है, जो कि MP की राज्य सरकार वहां के राज्य के किसानों के लिए योजना निकाली है। और यहाँ पे बता दें कि MP के राज्य के किसानों के लिए देखिए बता दें कि यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा अलग से 6000 रुपया हर साल दिया जाता है। यानी दोस्तों राज्य सरकार द्वारा 6000 रुपया, केंद्र सरकार द्वारा 6000 रुपया, कुल MP के किसानों को 12000 रुपया सालाना किसानों को दिया जाता है, जो कि एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसके साथ दोस्तों अगर आप दूसरे राज्य से हैं, दूसरे राज्य से वीडियो देख रहे हैं, 21वीं किस्त कब आएगी तो उसकी जानकारी चलिए देते हैं। क्या क्या जरूरी काम करवाने होंगे वो मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको 20वीं किस्त नहीं मिली है तो किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट करिएगा, उसकी भी जानकारी हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिले और आपको योजनाओं की लाभ भी मिले, क्योंकि हम आधिकारिक रूप से जो सही जानकारी होता है वही देते हैं। फिर आपको बता दें कि 21वीं किस्त कब मिलेगी, तो देखिए अक्टूबर या फिर नवंबर तक आपको यहाँ पे 21वीं किस्त मिल सकती है, ऐसी खबर निकल कर आ रही है। अभी तक इसकी ऑफिशियल अपडेट निकल कर नहीं आया, यानी सरकारी आदेश निकल कर नहीं आया है, लेकिन जो संभावना है अक्टूबर नवंबर यानी दीपावली के आसपास आपको यहाँ पे जो ये योजना की 21वीं किस्त वो मिल सकती है, जिसमें देश के करीब देखिए 9 करोड़ से लेकर 10 करोड़ किसानों को इस योजना का फिर से लाभ दिया जाएगा। अभी बात करें अगस्त महीने, इस महीने में 2 अगस्त को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से 9 करोड़ 70 लाख किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं, जिसमें इसके साथ ही किसानों को बड़ी सौगातें भी दी गई। यानी दोस्तों कई सारी नई योजनाएं भी शुरू की गई, जिसमें सिंचाई का साधन दिया गया है। इसके साथ बता दें दोस्तों खेती के लिए बहुत सारी यहाँ पे यंत्रों का किसानों के लिए छूट दिया गया, बहुत सारी चीजें यहाँ पे किसानों के लिए दी गई। उसके लिए दोस्तों आपको नीचे कमेंट करना होगा, बताना होगा कि भारत के आप
किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके राज्य की जानकारी आप तक पहुंचे। तो नीचे कमेंट करके अपने राज्य का नाम लिखिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी योजना हो, जो भी न्यूज हो, खबर हो किसानों से जुड़ी हुई, आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ कुछ भी आपको पूछना, कुछ भी सवाल है, कुछ भी आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।